हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजय तिवारी और मेरे साथ है इस वक्त बिग बॉस 18 के हैंडसम हंक अविनाश मिश्रा। अविनाश, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू नो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था आपका गेम में। मेरी नज़र में था 3 लोगों का, रजत का, करणवीर का और अविनाश का। Thank you. कहीं ना कहीं इन 3 लोगों ने पूरा शो चलाया है, बट थोड़ी सी मायूसी हुई कि एंड मोमेंट पे विनिंग तक नहीं पहुंच पाया या ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पाया। ऑब्वियसली मैम, दुख तो होता है बिकॉज कंपटीशन अब जीतने के लिए ही आता है। तो यस, थोड़ी मायूसी हुई, बट मोर देन दैट आई फील कि यहाँ तक पहुँचा हूँ उसके लिए आई हैव टू बी ग्रेटफुल। एंड सलमान सर के इतने अच्छे वर्ड्स मिले हैं मुझे, सो आई एम ग्लैड कि वो सब चीज़ें हुई हैं। एंड बहुत मोटिवेटेड हूँ राइट नाउ, क्योंकि अभी मुझे पता है बहुत कुछ बचा है, पब्लिक को बहुत एंटरटेन करना है। सो आई एम ग्लैड कि अभी रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है बाहर, तो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऐसे कहते थे कि जब जब अविनाश मिश्रा अपने शर्ट उतारते थे तो लड़कियां पागल होती थी बाहर। जब ये कमेंट्स आप तक आते थे, क्योंकि अब तक आपको एक कैरेक्टर में लोगों ने देखा है हमेशा, एक एक किरदार में, Definitely, लेकिन दिस वाज योर मोमेंट टू लेट एवरीवन नो हु इज अविनाश मिश्रा। तो जब वो फीडबैक मिलता था हर हफ्ते, व्हाट वाज द फीलिंग? Every feedback I have worked on, whether it was positive, whether it was negative, I took it very positively कि हाँ चलो मुझे इस पे वर्क करना है और ये चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो ओके कंटिन्यू दिस, और जो चीज़ें बुरी चल रही हैं प्लीज़ वर्क ऑन दैट। सो आई टुक एवरी feedback in a very positive way and I'm glad it worked. People took it in a very nice way, they are appreciating it and I'm glad. जब नेगेटिव फीडबैक भी मिलता था दैट यू आर कॉपिंग सम प्रीवियस कंटेस्टेंट, हर्ट होता था थोड़ा, या क्या लगता था कि मैं क्या करूँ ऐसा कि लोगों को थोड़ा रियल साइड नजर आए? व्हाई आर पीपल comparing me with Asim Riaz or someone else? See what happens ना मैम, it's a very human nature, ठीक है। There's a show Big Boss जिसमें बहुत सारे एक्स कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छा करके गए हैं, एंड वहाँ हमारे शो में भी सेट्स ऑफ प्लेयर्स थे, ठीक है। इफ एनीबडी says any ex contestant's name, that is a clear hint for the audience कि okay you can compare this guy with him, because कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का नेचर मिल जाता है, जी। ठीक है। सो अभी एक हो जाता है कि चलो यार इसको कंपेयर हो गया इससे, नाउ यू सी नेक्स्ट सीजन somebody will compare other contestant with me, Yeah. so this is a game strategy, what happened inside, people were using those names so that बाहर की ऑडियंस को वो हिंट मिले कि इसको इससे कंपेयर कर लो। So that was a game strategy, and I guess वो वर्क करके तभी आप तो क्वेश्चन मारे थे। सब अपना अपना गेम खेल रहे थे, that's fine। और आपने भी कुछ गेम खेले जिसमें आप हमेशा कहते थे कि मैं तो करणवीर को जानता तक नहीं, मतलब मैंने नाम नहीं सुना था, और आपने ये भी कहा कि मैंने जैसे बाहर विवियन की इज्जत है बट मुझे नहीं लगता कि करणवीर का नाम इतना है इंडस्ट्री में, या फिर आपने 1-2 बार ऐसे भी कमेंट्स मारे कि मैं तो खतरों के खिलाड़ी में इसने इंटरव्यूज़ दिए थे, इसने ये बोला हुआ, तो बाहर एक ऑडियंस का एक परसेप्शन था कि ये एग्जैक्टली करणवीर को जानता है या नहीं जानता है, क्योंकि इसको इंटरव्यूज़ में क्या बोला है वो याद है, लेकिन ही इज सेइंग दैट ही डजंट नो हु करणवीर मेहरा इज़। तो वो भी आपका एक, जैसे आपके ऊपर लोग प्रेशर डाल रहे थे, वो भी एक आपका गेम प्लान था? Swear to God, मतलब ये जो आप बोल रहे हो ना, इसमें मैं कितना आपको बता रहा हूँ जो जो चीज़ें एक्चुअल थी। करण को मैं खतरों से ही देखा, उसके पहले मतलब बिकॉज मैं उस फेज में नहीं था व्हेन करण वाज डूइंग शोज, आई एम श्योर ही डिड, बट मुझे नहीं पता था, राइट। तो ऑब्वियसली आई डिडंट नो हिम। खतरों से मुझे पता था बिकॉज ही वन खतरों में, उसके जस्ट बाद ये बिग बॉस आता है, तो खतरों में पता चला कि ओके ही वन द शो। तो एंड व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग ऑन सोशल मीडिया यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ रील्स, राइट। तो आई सॉ करण सेइंग दोस थिंग्स अबाउट आसिम, सेम एग्जैक्टली दोस थिंग्स। तो उसने जब मेरे पे कॉपी पेस्ट मारा तो मैंने पकड़ा, यार तू सेम बोल रहा है मेरे को। मैंने घोड़े पे बैठ के बोला कि तू सेम बोल रहा है यार मेरे को। मैंने पकड़ा उसको क्योंकि वो उसका गेम हो गया था जी। तो मैंने पकड़ा, हमारा ब्रेन बैटल चल रहा था। और मैं ऐसा मतलब क्या होता ना, कई बार गुस्से में डिमीनिंग चीज़ें निकल गई होंगी विच आई डिडंट मीन कि अरे यार कुछ नहीं है, बंदा है तभी वहाँ पे। बट यस कि ऑनेस्टली मुझे नहीं पता बिफोर खतरों से मेरे को पता चला, और उसकी वीडियो देख ली थी मैंने। बोले यार तू सेम डायलॉग आसिम के लिए चिपकाया, सेम तू मेरे लिए चिपकाया, तो क्या कलर्स वाले हर बार तेरे साथ एक इमेच्योर बंदा डालते हैं कि तू सेम डायलॉग चिपका दे। तो वो मैंने चीज़ बोली थी विच आई स्टिल स्टैंड ऑन इट कि हाँ वो चीज़ उसने गेम खेली, वो उसका गेम था। चाहत के साथ भी जो भी हुआ, उन्होंने आपके बारे में कुछ बोला, उनकी मॉम ने भी आके आपके बारे में काफ़ी चीज़ें बोली, विच वाज बिलो द लाइन, लेकिन आपने उस समय अपना संयम रखा कहीं ना कहीं। लेकिन आप कुछ बार ऐसे हरकतें हुई जब आपकी तरफ से ऐसा लगा कि शायद आप कुछ ज़्यादा जानते हैं चाहत के बारे में और आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, और एक थ्रेटन सा लगा हमें, और प्रोड्यूसर्स का नाम लिया आपने, जबकि प्रोड्यूसर बाहर बोल रहे कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वो तो सच में मुझे बहुत क्यूट लगता था जब वो बोलती थी कि मैं ही शो का हीरो हूँ, मैं ही हीरोइन हूँ, मैं ही सपोर्टिंग आर्टिस्ट हूँ।
क्या कहोगे जैसे आप? आप अभी हंस रही ना, उसकी सारी बातों पे हम हंसते ही थे। इट वाज अ फन बैंटर गोइंग ऑन बिटवीन मी एंड चाहत, एंड पूरे वीक वही चल रहा था। एक बार स्टार्टिंग में हमारा थोड़ा बहुत लड़ाई भी हुआ, तो आगे खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर हर मॉम केम इनसाइड द हाउस, शी फ्लिप्ड। उसको था कि अब मैं बात ही नहीं करूँगी। मैं क्या कर रही है यार, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। मतलब हमारी कभी फ्रेंडशिप नहीं हुई सेट में, दैट्स फाइन, बट दैट फन बैंटर वाज ऑलवेज देयर। तो आई स्टिल डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद चाह, शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल। एंड मैं तो बोल रहा हूँ, अभी भी 5-6 इंटरव्यूज में बोला कि कम ऑन चाह, लेट्स डू वन मोर शो टुगेदर, व्हाई नॉट। ईशा के साथ आपका जो रिश्ता था वो बाहर लोगों ने बहुत पसंद किया, और अविशा का भी आप लोगों का एक हैशटैग चला। That's really sweet. आपने एक अपने फीलिंग्स कहीं ना कहीं बताई कि मैंने बोला था और थोड़ा सा दोस्ती से ज़्यादा था, बट ईशा ने बोला कि नॉट नाउ। तो अभी जब शो के बाद आप लोग बाहर आएंगे, विल यू कंसिडर दैट, यू नो, क्योंकि एक बॉन्डिंग तो है, एक गजब की केमिस्ट्री तो है, क्या कहोगे आप? अभी आप छोड़ोगे तो मैं बॉन्डिंग बनाऊंगा ना। अभी इंटरव्यूज दिए जा रहा हूँ मैं, बाहर बट मिला ही फिर भी नहीं हूँ। कुछ कहना चाहोगे ईशा के बारे में? See, it was a very organic and pure bond, and I'm glad I got a great friend inside the show. And yes, we are still very good friends. And I know आप लोग होप कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा हो। And, आपने होप कर रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होगा ना, we will definitely let you 100%. लास्टली, ऑल द फैंस हु हैव वोटेड फॉर यू, रूटेड फॉर यू, और एक चीज़ कि लगते तो आप शक्ल से बहुत सुंदर हीरो हो, तो ये जो विलन का टैग मिल गया था, कभी मायूसी हुई कि मैंने ही क्यों बोल दिया आके कि मैं हूँ विलन? अभी सबने बना दिया था, they wanted me to be the villain, और मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ। अगर कोई कुछ बोल देता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं शिद्दत से निभाऊंगा, तो मैंने शिद्दत से पूरे सीजन में निभाया भी है। तो अब जो भी था वो तो हो गया जर्नी, एंड आई एम ग्लैड कि नाउ पीपल हैव appreciated the whole journey. So thank you so much guys for loving and supporting, and I can promise you कि अभी बाकी बहुत सारा एंटरटेनमेंट बचा है, एंड मैं आपको हमेशा ऐसे एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।